हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। शायद आपको इस अपडेट के बारे में किसी ने ना बताया हो जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये अपडेट कहीं ना कहीं एक हिडन थी। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, लेकिन मैं आपको 1 या 2 दिन लेट बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एनालिसिस करना था, इसके ऊपर रिसर्च करना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। देखिए, शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, यस बैंक लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को आपने देखा था कि 120.9 मिलियन यानी 12,9,81,135 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 45.27% की डिलीवरी उठाई गई थी और 13.35 की क्लोजिंग प्राइस देता है। अपने ओपन प्राइस 13.65 से 13.30 का लो और 13.65 का हाई बनाता है और फाइनली 13.35 पे क्लोज हो जाता है। एनएसई पे, बीएसई पे देखें तो वहाँ पे भी 13.35 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 3,10,70,721, जिसमें से डिलीवरी है 41.21%। अगर आप इसके टेक्निकल ट्रेंड को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेरिश है, और बेरिश होने के पीछे कारण कुछ नहीं है। आपको पता है, इस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर में लॉस बुक किया है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन जरूर हुआ है। लेकिन आपको इसके लॉस बुक करने से इसके अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था 12.50 के ऊपर इसको बहुत तगड़ा सपोर्ट है और उसके ऊपर एक और सपोर्ट है 13.00 का। तो देखते हैं, अगर इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा कमेंट करना थोड़ा बनता है, तब बनेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि नीचे के लेवल्स पे कहाँ आपको पोजीशन लेना चाहिए और कहाँ पे अवॉइड करना है। वो लेवल अगर ब्रेक होता है तब हम बात करेंगे उसके ऊपर। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ब्रेक होगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो गाइज़, यस बैंक लिमिटेड आपको जैसा कि पता है अब लार्ज कैप मार्केट की कैटेगरी के अंदर देखा जाने लगा है। आपको यहाँ पे एक अपडेट देनी है। अपडेट ये है गाइस कि जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू एक बैड बैंक यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जी हाँ NARC, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बनाई जाएगी, जिसका मेन मकसद होगा कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं हमारे देश में, भारत में, उन सभी फाइनेंशियल कंपनीज में से जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने बैड लोन्स को या एनपीएस को इस कंपनी को यानी NARC को बेच सकती हैं। बेचने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का लोन है और उस 100 करोड़ का पूरा लोन उसका एनपीए बन चुका है। अगर वो पूरा का पूरा 100 करोड़ जो है 100 करोड़ का लोन जो है कोई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक को बेचती है, तो उस कंपनी को 100 करोड़ पूरा का पूरा नहीं मिलने वाला। ये बात तो आपको पता है और मानना भी पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ को माइंड करिए। 100 करोड़ 100% रिकवरी नहीं मिलेगी। 50% या 50% से ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है स्कोप ऑफ रिकवरी के ऊपर कि कितना उसके चांसेस हैं कि वो कैपिटल निकल जा सकती है। ये बैड बैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक अमाउंट प्रपोज करेंगे, जिसको वो बैंक चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। देखिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है, वो ज़रूरी नहीं है कि बैड बैंक को अप्रोच करे। हो सकता है वो करे, हो सकता है वो ना करे, वो उसकी इच्छा के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ, यस बैंक भी उसी कैटेगरी में शामिल होने जा रहा है। यस बैंक के प्रशांत कुमार, जो कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको पता है, इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि यस बैंक जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी इसके अपने NPAs हैं उन सभी को खुद के बैड बैंक या खुद की जो अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जो कि इन हाउस होगी यस बैंक के अंदर ही अंदर, आपको पता है,
वो उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और उसको अपने 100 ऑफिसर्स की टीम के साथ उसको रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे यस बैंक जो है, आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस बैंक के अंदर हमें Q4 के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी थी। और इसके पीछे कारण ये है कि यस बैंक लिमिटेड के पास में जितने भी इन्होंने जो लोन दे रखे थे उसमें से काफ़ी लोन ऐसे निकल के आए जो एक तरीके से, एक तो बैंक को राइट ऑफ करना पड़ा, राइट। इसके अलावा बैंक को जो है कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि एनपीए के रूप में इसलिए बन गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम लगा के रखा हुआ था। मैं आपको उसके ऊपर लेके चलूँगा, अभी बताऊँगा। लेकिन यहाँ बेसिकली बैंक का, यस बैंक का ऐसा मानना है कि ये जो डेट एग्रीगेटर सरकार बनाने जा रही है, यानी बैड बैंक जो बनाने जा रही है, यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाने जा रही है, जितना वो ऑफ़र करेगी यस बैंक को उसके एनपीए के लिए, उससे कहीं ज़्यादा यस बैंक अपने एनपीए को खुद ही वसूली कर सकता है। ऐसा प्रशांत कुमार जी का मानना है, प्रशांत कुमार का जी का विश्वास है। देखिए, अगर किसी बड़ी सी शिप का जो कैप्टन है, अगर कैप्टन बोलता है कि उसको विश्वास है कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर सवार हैं पैसेंजर्स, उन सभी को भरोसा करना चाहिए। क्योंकि कैप्टन इसीलिए तो कैप्टन है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, उसको पूरा तजुर्बा है। तो इसीलिए हमें प्रशांत कुमार जी की बातों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो एट द सेम पॉइंट बैंक जो है अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर रहा है, यानी अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि खुद बैंक बनाना चाहता है उसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक ओन करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर हॉल्ट लगा रखा है और ये बोलते हुए कि ये यस बैंक जो है अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक ओन नहीं कर सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से अभी इस मुद्दे के ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस आनी है जिसका इंतज़ार यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत ध्यान से कर रहा है। यस बैंक के मैनेजमेंट का सीधा सीधा बोलना है कि ये अपने बैड एसेट्स को अपने ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन डिपॉजिटर्स हैं, उन सभी को एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होगा। बेसिकली ये ऑप्टिकली इन्हेंस करेगा इनके इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स के देखने के नज़रिए को। और यहाँ पे बेसिकली इनका मानना है कि 3% का एनपीए कहीं 15% के एनपीए से बहुत कई गुना बेटर है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर बैंक ने टोटल जो स्लिपेजेस एड्रेस किया था वो है 12,035 करोड़ रुपए, राइट। ये कोविड इम्पैक्ट सेक्टर्स जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, ये सभी के सभी सेक्टर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जो मॉरेटोरियम का ऑर्डर था एनपीएस के ऊपर, उन सभी के अंदर रैपअप थे, यानी ये रैप्ड होता है ना, रोल, ये छुपे हुए थे। जैसी वो चीज़ हटाई गई, चादर हट गई, सारे के सारे खुलासा हो गया कि ये इतनी सारे दिक्कतें हैं जिसके चलते 12,035 करोड़ का नेट स्लिपेजेस एड्रेस करने को देखने को मिला Q4 के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिकवरी के बाद जो है इन्होंने फिर भी 16,303 करोड़ का नेट राइट ऑफ किया है। एनपीए अगर हम देखें तो इनका जीएनपीए जो है 28,610 करोड़ है, जो कि 15.41% बनता है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेफिनेटली राइट ऑफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बैंक जो उसको भूल जाएगा। बैंक अपने बैलेंस शीट से बस उसे हटा रहा है ताकि वो फ्रेश अच्छे तरीके से बिजनेस कर सके और टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राइट ऑफ कर दिया 16,303 करोड़ तो उसको मिलेगा नहीं, वो रिकवरी भी करेगा, रिकवरी जारी रखेगा पीछे से, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा। और वो जो भी रिकवरी आएगी वो बैंक के प्रॉफिट में काउंट होगा।
यस बैंक सीईओ प्रशांत कुमार जी का ये भी बोलना है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर खुद की ये बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि इनके टॉप मैनेजमेंट का जो टाइम है काफ़ी हद तक बचेगा, क्योंकि अगर एनपीए होता है किसी बैंक में तो उसके टॉप मैनेजमेंट को काफ़ी टाइम देना पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए कि किस तरीके से उससे बाहर निकला जाए। तो इस तरीके की चीज़ों से जो है बचने का टाइम मिलेगा, जिससे जो है टॉप मैनेजमेंट कुछ और टाइम को इन्वेस्ट करेगा किसी और जगह पे। यहाँ आप देखें तो यस बैंक के जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी का बोलना है कि ये 100 प्रोफेशनल्स की एक टीम होगी जो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करेगी और ये जो है बैंक के एनपीए को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए काम करेगी। और यहाँ पे इनका एक फंडामेंटल कंसेप्ट है यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी का, ये बोल रहे हैं कि देखिए किसी भी बैंक के बैड एसेट्स को रिकवर करने के लिए जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने एनपीए क्रिएट किया है उन सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी है तो डेफिनेटली आपका रिकवरी रेट भी कहीं ज़्यादा होगा। तो यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी का यही बोलना है, इनका मानना है कि इन लोगों की जो रिकवरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी जितना डेट एग्रीगेटर सरकार की तरफ से जो बनाया जा रहा है वो देगा, उससे कहीं ज़्यादा ये खुद अपने तरीके से निकलवा लेंगे अपने बैड लोन्स को, राइट, क्योंकि इनके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, राइट। तो ये कंटेंट बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि अभी आपको 2-4 चीज़ें और बतानी थी लेकिन बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि यस बैंक जो है क्यों बैड बैंक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके पीछे क्या कारण है। आई होप कि आपको समझ में आ गया और जो कारण है वो बहुत ही जेन्युइन है, राइट। और एक अच्छी बात है यार, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी बैड बैंक के अंदर नहीं घुसते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने बिजनेस में और अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस है, आप तजुर्बा है अपने आप के अंदर, और यही तो चाहिए होता है यार। आप अपनी गाड़ी को चलाने के लिए खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे, खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रखोगे तो क्या आपकी गाड़ी को चलाने के लिए क्या दूसरा कोई कॉन्फिडेंट रखेगा? दूसरे की कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलेगी आपकी? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट करके आप बिज़नेस चलाओगे नहीं, डुबा दोगे उल्टा, राइट। तो ऐसा हर बिज़नेस में होता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी की जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है और आने वाले टाइम में बैंक को एक नए मुकाम तक लेके जा सकती है, लेकिन इतना जल्दी भी करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि बैंक को ऑलरेडी मुर्दा बनाया जा चुका था। मुर्दे से ज़िंदा करना और ज़िंदा करके उसको मजबूत करना थोड़ा चैलेंजिंग है और थोड़ा टाइम टेकन है। सो आप इसको टाइम दीजिए और इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए आप इसे लाइक कर सकते हैं और आने वाले टाइम में इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको अपडेट किया जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।